हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाइट बैटरा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। और हालांकि ये कुछ ईयर्स पहले भी आए थे एग्जाम में। इवन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बाई चांस आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्विक आंसर करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। ठीक है, तो मैंने कुछ 20 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो इजीली उनको फटाफट सॉल्व करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट हाउ मेनी सिंबल्स आर यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हमें पता है कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, राइट, जिसमें हम 1 और 0 का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी। तो सी इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच बेस इज यूज्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो बेसिकली हमें ऑक्टल का जो बेस है पता है, वो होता है हमारा 8, जिसकी रेंज होती है 0 to 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, ऑप्शन बी जो कि है हमारा 8। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी 1001। तो इसका आंसर वैसे मैं डायरेक्ट बताऊं तो 9 है, पर हमें पता क्या चला। देखिए, हमारे पास जो बेस नंबर होते हैं 8421 4 बिट्स के लिए, तो हम लोग उसमें 1 0 0 एंड 1 को पुट करेंगे। उसके बाद जहां पर 1 आपको दिख रहा है उनको ऐड कर दीजिए, 8 + 1 9। तो जो हमारा आंसर क्या हुआ? 9, ऑप्शन सी। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर इज। तो मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारे कंप्यूटर में? तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारी? बिट्स, बिट। ओके, ऑप्शन बी जो कि है राइट आंसर। इन विच नंबर सिस्टम आर लेटर्स ए एंड एफ ए टू एफ यूज एज ए सिंबल। मतलब नंबर सिस्टम में हम लोग कहाँ पर सिंबल्स का यूज करते हैं जो कि ए से एफ तक का लेटर्स को यूज करते हैं? तो ना कि हम ऑक्टल में करते हैं, राइट, ना ही हम बाइनरी में और ना ही हम डेसिमल में, क्योंकि हमें पता है हम किस में यूज करते हैं? हेक्साडेसिमल में, जो कि बेस है उसका 16, जहां पर 0 से 9 हमारी उसकी रेंज होती है और बाकी जो हमारे 6 लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अल्फाबेट्स। ओके, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा हाउ मेनी बिट्स मेक 1 बाइट। मतलब एक बाइट बनाने के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए? तो उसके लिए हमें चाहिए 8 बिट्स, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है हमारी? 0 एंड 1, जो कि है बिट्स। तो एक बाइट बनाने के लिए आपको कितने बिट्स की जरूरत पड़ती है? 8। ठीक है, तो आंसर इज बी जो कि है 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा विच ऑफ दीज इज नॉट अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं है? तो देखिए, आंसर इज रोमन नंबर्स, क्योंकि हमें पता है हम रोमन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एज ए कैरेक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जो कि है 1 और ए। हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके इसका आंसर निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे, अगर हम बाइनरी से डेसिमल में नंबर को कन्वर्ट करते थे तो हम 2 की पावर नॉट से स्टार्ट करते थे, राइट साइड से, और मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, बट डिफरेंट बस इतना है कि हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 1 × 16 की पावर 1 प्लस ए मतलब हेक्साडेसिमल में ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 10 मल्टीप्लाई 16 की पावर नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 10, क्योंकि 16 की पावर नॉट मतलब 1, और 1 × 10 10 प्लस 16 की पावर 1 है यहाँ पर, और 16 × 1 16। तो आंसर इज 26। तो ऑप्शंस में आपको ए का 26 कहाँ दिख रहा है? ए, ऑप्शन ए, जो कि हमारा राइट आंसर है 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑक्टल नंबर जिसका बेस 8 है और क्वेश्चन है हमारा 75 इक्वल व्हाट इन बाइनरी। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि जो 75 है हमारा, तो उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके बताइए कि उसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए, ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है 8, 0 to 7 रेंज होती है उसकी, और 0 to 7 रेंज करने के लिए हम 3 बिट्स का यूज करते हैं। ठीक है, 4 to 1। और अब हम लोग यहाँ पर 7 के लिए बाइनरी निकालेंगे, तो 7 के लिए क्या आएगा? 1 1 1, और 5 के लिए 1 0 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 1 1 एंड 1 0 1, जो कि आ गया आपका ऑक्टल में। ठीक है, अब ऑप्शन में चेक करिए
ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा 111101, तो राइट आंसर इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वन निबल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब पूछा गया है कि एक निबल बराबर कितना होता है, हमारे पास कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मेमोरी यूनिट्स के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जहां पर मैंने अलग अलग मेमोरी यूनिट्स के बारे में बताया था। ठीक है, कि कितना बिट्स वो कंटेन करते हैं मेमोरी के अंदर, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, तो आपको और फर्दर डिटेल मिल जाएगी उसके बारे में। तो अभी इसका आंसर क्या है हमारा, बी। ऑलरेडी मैंने टिक कर दिया 4 बिट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा बी, 4 बिट्स, एक निबल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ दिस इज नॉट अ बाइनरी नंबर। तो इसने बोला कि आप बताइए कि इसमें से ऑप्शंस में से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। तो बाइनरी नंबर 101 होता है, ऑब्वियसली हमें पता है, जिसका बेस 2 होता है, तो हम चेकआउट कर लेते हैं। ऑप्शन ए 10110 जो कि है, बी 1110 जो कि है बाइनरी में, सी 12310, जहां पर हम देख सकते हैं कि 2 डिजिट डिफरेंट आई है 2 और 3, जो कि बाइनरी में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, 10010 ये बाइनरी में है। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, नॉट अ बाइनरी नंबर, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 डिजिट डिफरेंट आई है 2 और 3, तो आंसर इज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इन डेसिमल सिस्टम द प्लेस वैल्यू ऑफ राइट मोस्ट डिजिट इज, मतलब इसने पूछा कि सबसे प्लेस वैल्यू हमारी राइट मोस्ट डिजिट कौन सी है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1011, जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो हम क्या करते थे, राइट साइड से टू दी पावर नॉट से स्टार्ट करते थे और आगे तक हम फर्दर मल्टीप्लाई करते जाते थे। तो राइट साइड से चलेंगे तो कोई भी नंबर हो, जैसे 2 हो गया, 2 की पावर नॉट, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। ठीक है, चाहे वो 8 हो गया, 8 की पावर इज 1, तो राइट मोस्ट प्लेस वैल्यू क्या है हमारी 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, लार्जेस्ट 3 डिजिट डेसिमल नंबर्स। तो मतलब हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट फाइंड आउट करनी है। इजीली हमें पता है 999 ही होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ 100 से और 999 के बीच में जो 3 लार्जेस्ट डिजिट नंबर बनती है वो होती है हमारी 999। ठीक है, तो आंसर इज ए। नंबर 14 है हमारा, जहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बाइनरी में है, बाइनरी नंबर 100000, जहां पर हमारे पास 5 टाइम्स 0 है, इक्वल टू, हमें इन ऑप्शंस में से उसका राइट आंसर पता करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है 100000 एंड 0, हम लोग क्या करेंगे, इसमें टू दी पावर नॉट की मल्टीप्लाई करते जाएंगे सब में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, तो 2 की पावर नॉट, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हमें पता है जितने भी जीरो हैं वो हमारे, जितनी वैल्यू आएंगी वो प्लस करने के बाद भी जीरो रहेंगी, तो हम लास्ट वाली डील का फाइंड आउट करते हैं। तो 2 दी पावर 5, तो क्या बनता है हमारा 32। ठीक है, तो आंसर इज 32। तो ऑप्शन में से कहीं दिख रहा है आपको 32, यस, ऑप्शन सी। ठीक है, द ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच नंबर सिस्टम इज मोस्टली यूज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एंड और गेट पर वर्क होता है, जहां पर ऑफ एंड ऑन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो जहां पर हमारा 0 एंड 1 यूज किया जाता है, मीन्स बाइनरी। तो सबसे ज्यादा जो नंबर सिस्टम हमारा यूज होता है वो क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, देखिए हेक्साडेसिमल नंबर में हमें पता है कि जो उसका बेस होता है वो 16 होता है, 0 से लेके 9 तक रेंज होती है और ए से लेके एफ तक हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ, एफ तक होते हैं, अगर उसके अलावा कोई डिफरेंट अल्फाबेट यूज किया जाता है तो वो नॉन वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है। तो चेकआउट कर लेते हैं। ऑप्शन ए 2A जो कि है, बी 9F जो कि है हेक्साडेसिमल, सी 1G, और नेक्स्ट है हमारा डी डबल एफ। तो ऑप्शन सी, जहां पर आपने देखा कि यहाँ पर जी का यूज किया गया जो कि नॉन हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जहां से पूछा गया है विच नंबर सिस्टम यूजेस डिजिट एंड अल्फाबेट टुगेदर। मतलब ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जहां पर हम डिजिट और अल्फाबेट दोनों का यूज करते हैं।
तो अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन पीछे जो सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 16 उससे रिलेटेड हल्का सा, जहाँ पर हम अल्फाबेट दोनों यूज करते हैं वो क्या है हमारा हेक्साडेसिमल, जहाँ पर हम लोग नंबर्स का और कैरेक्टर्स का भी यूज करते हैं, मीन्स अल्फाबेट्स का। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इन बाइनरी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग 1011 एंड 1101। मतलब हमें दो नंबर दिए बाइनरी फॉर्म में, उनको ऐड करने पर हमें आंसर पता करना क्या है। 1011, नेक्स्ट हमारा 1101, और जो हमारा पहला बाइनरी नंबर है वो स्टैंड करता है हमारा 11, और जो नेक्स्ट है हमारा इज 13। ठीक है, और हमें इसे प्लस करने पर हमें आउटपुट क्या चाहिए 24। तो हम इसे प्लस करते हैं, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 अगेन कैरी अगेन 1 गया हमारा, 1 + 1 0 कैरी 1 एंड 1 + 1 0 पर हम कैरी और रिमेंबर रखेंगे एंड 0 + 1 1, और जो लास्ट में कैरी बचा था हमारा क्या आ गया 1। ओके, आप इसको आप पुट करके देख सकते हो, 1 1 0 0 0, तो 6 तो 16 + 8 = इज 24। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है तो क्या आया वो 11000, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर हमारे पास एक बाइनरी नंबर गिवन है। ठीक है, 1010, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, जिसका बेस हमारा 8 मतलब ऑक्टल। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन है उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1010 2 की पावर नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 2 की पावर नॉट, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 10। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 8 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10। अब ये किसमें आया हमारा डेसिमल में। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डेसिमल नंबर आया है उसे हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 टाइम हो जाएगा 8 1 जा 8, और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 2। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे इस फॉर्म में 1 एंड 2, जो कि आ गया हमारा x की वैल्यू। तो ऑप्शन में चेक करिए कहीं 12 है आपके पास। यस, ऑप्शन बी इज 12, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जहां पर हमसे पूछा गया है इन 16 बिट साइन बाइनरी नंबर व्हाट इज द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली ये पूछा गया कि हमारे पास कितनी पॉजिटिव वैल्यू बन सकती है अगर हमारे पास 16 बिट असाइन की जाए वैल्यूज को। ठीक है, तो देखिए 1 बिट जो होती है हमारी असाइन करती है 15 बिट्स को। ठीक है, मतलब क्योंकि n-1 की वैल्यू हम यूज करते हैं, तो देखिए बेस तो हमारा 16 होता है, पर हम रेंज कहां तक ले जाते हैं 0 से 15 तक। ठीक है, तो जैसे 1 बिट्स साइन 15 बिट्स। ठीक है, और 15 बिट्स की क्या, 15 बिट्स अगर हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे, 15 बिट्स वैल्यू टू द पावर 15 माइनस 1। ठीक है, तो टू दी पावर 15 पावर बहुत ज्यादा आई है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, टू दी पावर 10 निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई टू दी पावर 5 माइनस 1। तो टू दी पावर 10 जो हमें पता है 1024 होता है, राइट, एंड मल्टीप्लाई टू दी पावर 5 इज 32 माइनस 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, क्या आएगा हमारे पास वैल्यू 327768 माइनस 1। ठीक है, और इसमें से जब वैल्यू हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 3276 एंड 7, ये आया हमारा पॉजिटिव वैल्यू। तो ऑप्शन में चेक करिए, ऑप्शन बी, राइट, ऑप्शन बी क्या है हमारा 32767, जो कि राइट आंसर है। इट मीन्स दैट 32,767 इज मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया हो। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।